हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अमेजिंग वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बैड बॉय की लव स्टोरीज ड्रामाज के बारे में। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। इस ड्रामाज और सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा कैसे बैड बॉय और माफिया की अपनी लव स्टोरी होती है और वो लव के चक्कर में पड़ जाते हैं। और देखेंगे हाउ माफिया बैड बॉय फॉल इन लव विद द इनोसेंट गर्ल। और जब माफिया और बैड बॉय की बात हो रही है तो एक्शन तो भर भर के बनता है। ऐसे ही ड्रामा या सीरीज अगर आपको भी देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो ड्रामा या सीरीज रखे गए हैं वो एक से बढ़ के एक हैं और आपका फेवरेट तो कहीं भी आ सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। फर्स्ट नंबर पे ड्रामा आता है वो एक चाइनीज ड्रामा है और उसका नेम है कैपिटिव लव फ्रॉम मॉब बॉस। इस ड्रामे के अंदर हमें एक माफिया की स्टोरी देखने को मिलने वाली होती है, जिसे जबरदस्ती अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन वो अपने फादर के जैसे नहीं अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें संभालना चाहता है। तो उसके फादर ने उसके सामने एक शर्त रखी हुई होती है कि अगर उसे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें संभालनी है तो उसे मैरिज करनी होगी। फिर इसी के चलते वो एक लड़की से मिलता है और उसे मजबूर करता है और फोर्सफुली उससे शादी कर लेता है। वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया होता है जो कि उसके फादर को नहीं पता होता है और वो कैसे सारी चीज़ें संभालेगा, क्या वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जा पाएगा और इन दोनों की शादी जो फोर्सफुली हुई है क्या वो आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड माफिया होता है तो उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो उसकी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। क्या इन दोनों के बीच आगे चल के लव स्टार्ट हो पाएगा, इन दोनों की लव स्टोरी कैसे बनेगी और क्या वो अंडरवर्ल्ड माफिया का अपना काम छोड़ेगा या आगे चल के और बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया बन जाएगा, क्या अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जा पाएगा और उसके लिए उसे क्या क्या सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन से भरा हुआ होने वाला है। अगर आपको भी ऐसे ही ड्रामाज देखना पसंद है तो आपको बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना चाहिए और जाके तुरंत देखना चाहिए। इस ड्रामे में आपको भर भर के मैनिपुलेशन, ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग नेचर देखने को मिलने वाला है। तो जाइए फटाफट से इस ड्रामे को एंजॉय करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है उसका नेम है व्हेन द फोन रिंग्स। इस ड्रामे के अंदर हमें ऐसा रिच और एरोगेंट मैन देखने को मिलने वाला है जिसके पास इतनी दौलत, शोहरत और नाम होता है कि अगर उसे कोई भी काम करवाना है तो एक चुटकी में वो काम करवा सकता है। इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब इसमें एंट्री होती है एक लड़की की। उसने एक लड़की से शादी कर ली होती है जो कि मिस्टीरियस तरीके से की हुई होती है और किसी को पता नहीं होता है कि उसने शादी की क्यों है, लेकिन ये शादी ऐसी होती है कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती है। और उसने जिस लड़की से शादी की हुई होती है वो एक ऐसी लड़की होती है जो बोल नहीं सकती है। और आखिर इतने अमीर लड़के ने एक ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो कि बोल नहीं सकती है, ये सारी चीज़ें किसी को समझ नहीं आ रही होती हैं। आखिर वो लड़की है कौन और उसके पीछे की स्टोरी क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें तो आपको पूरा ड्रामा देखकर ही पता चलने वाला है। ड्रामे में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। अब वो अपनी वाइफ को कैसे बचाएगा और उन किडनैपर्स की क्या डिमांड होने वाली है और वो लड़की कौन है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे बेस्ड ड्रामा होने वाला है। अगर आपको भी ऐसे ड्रामाज देखना पसंद है तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और जल्दी से जाके इस ड्रामा को एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है उसका नेम है इमरेंस इन द डार्क नाइट। इस ड्रामे के अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो कि पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही हुई होती है, लेकिन अचानक कुछ उसके साथ ऐसा होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है और एक फाइट क्लब में जाके कैद कर दिया जाता है और उसे उस फाइट क्लब की प्राइज मनी के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि उस फाइटिंग क्लब में जो भी कोई जीतेगा उसे प्राइज मनी के रूप में वो लड़की दे दी जाएगी। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है और बहुत अच्छी फाइट करता है और वो फाइट जीत जाता है और उसे प्राइज मनी के रूप में वो लड़की दे दी जाती है। अब वो उस लड़की को अपने प्राइज मनी के रूप में अपने साथ लेके अपने घर चला जाता है। अब वो लड़की के साथ क्या करने वाला है, क्या वो लड़की उसकी कैद से बच पाएगी या हमेशा के लिए उसी की कैद में रह जाएगी, ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। लेकिन जिस लड़के को वो प्राइज मनी के रूप में मिली हुई होती है वो लड़का कोई फाइटर नहीं होता है बल्कि एक सीक्रेट एजेंट होता है जो कि एक बहुत बड़े माफिया ग्रुप के लिए काम कर रहा होता है। अब उस लड़की को कैसे पता चलेगा कि वो लड़का सीक्रेट एजेंट है, फाइटर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो आपको ड्रामा देख के पता चलेगा। लेकिन ड्रामा में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी ट्विन सिस्टर की डेथ हो जाती है और वो डेथ कोई मिस्टीरियस तरीके से हुई होती है, तो उसे अब पता लगाना है कि आखिर उसकी सिस्टर की डेथ कैसे हो गई।
अब एक और जहाँ वो लड़की उस लड़के के चंगुल में फंस चुकी है और उसे अपनी सिस्टर का दर्द का भी पता लगाना हुआ होता है, तो आखिर वो ये सारी चीज़ें कैसे करती है, क्या उस लड़की की कैसे बाहर निकल पाएगी, अपनी सिस्टर की दर्द का पता लगा पाएगी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। ये ड्रामा पैसिनेट, फॉरबिडन लव एंड डार्क रोमांस पे बेस्ड है। अगर आपको भी ऐसे ड्रामास देखना पसंद है तो आपको बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना चाहिए और जल्दी से जाके चेकआउट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है स्टडी ग्रुप। ये ड्रामा एक कॉलेज बेस्ड ड्रामा होने वाला है, जिसके अंदर हमें कुछ टीनेजर की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। वो भी बेसिकली बैक बेंचर्स की स्टोरी पे बेस्ड होने वाला है। लेकिन वहाँ का जो कॉलेज होता है वहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ गुंडे ही आते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, या फिर माफिया ग्रुप के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और इस कॉलेज में ऐसे ही कुछ लोगों के ग्रुप बन जाते हैं और जो उस ग्रुप के लीडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, यानी बैडेस्ट लीडर माने जाते हैं। तो उनके अंदर कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है कि वो अपने आगे किसी को भी नहीं समझते हैं। इसी बीच हमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। वो लड़का जो होता है वो कि पढ़ाई करने के लिए आया हुआ होता है और उसे पढ़ाई करनी होती है। फिर वो कुछ ऐसे काम करता है, यानी कि जिससे कि वो उन बैडेस्ट लोगों के ग्रुप के नज़र में आ जाता है, यानी उसे पढ़ाई करनी होती है और वो कुछ ऐसे लोगों को लेके आता है जिससे कि वो पढ़ाई का माहौल बना सके और पढ़ सके। इसीलिए वो अपना एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। लेकिन जब वो स्टडी ग्रुप बनाने का स्टार्ट करता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो और स्टडी ग्रुप बने, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ गुंडाई करने आए हुए होते हैं। इस कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही बैड एक्शन देखने को मिलने वाले हैं और गाली गलौज खाली ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे माफिया ग्रुप के बच्चे आते हैं। अगर आपको भी ऐसे ड्रामास देखना पसंद है तो आपको बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना चाहिए और जल्दी से आके चेकआउट करना चाहिए। ये एक डार्क थ्रिलिंग एक्शन वायलेंस और कॉलेज पे बेस्ड ड्रामा होने वाला है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है उसका नेम है बैड एंड क्रेजी। जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली इस ड्रामे के अंदर हमें दो लड़के की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक बैड होता है और दूसरा क्रेजी होता है। जो हमारा क्रेजी लड़का होता है उसे अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और जहाँ पे भी वो अन्याय होता हुआ देखता है वो वहाँ पे आता है, लोगों को पीट के चला जाता है। और इसी लफड़े के चलते हुए उसकी मुलाकात एक बार बैड बॉय से हो जाती है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा कांड किया हुआ होता है जिसकी वजह से ये उसे पीटने गया रहता है। ऐसे में जब दोनों की मुलाकात होती है तो क्या धमाल होने वाला है ये तो आपको इसे देख कर ही पता चलेगा। ये जो हमारा बैड बॉय होता है वो सिर्फ रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं और वो अक्सर सारे रूल्स तोड़ता रहता है। और जो हमारा क्रेजी बॉय होता है वो ऐसे लोगों को सुधारने की हमेशा कोशिश करता रहता है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे क्या क्या धमाल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। और जब इनकी लाइफ में लड़की की एंट्री होती है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, क्या दोनों अपने कैरेक्टर को बदल पाएंगे, क्या ठीक हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको ये ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल भी ये ड्रामा मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी से भरा हुआ होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अगर आपको भी ऐसे ड्रामा देखना पसंद है तो आपको इसको जल्दी से जाके चेकआउट करना चाहिए और बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है उसका नेम है अंगमोशियांग सेक्शन ए। इस ड्रामे के अंदर हमें कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। बेसिकली हमें कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक सेक्शन ई होता है और वो सेक्शन ई इसलिए बनाया गया रहता है क्योंकि उस सेक्शन में ऐसे ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो कि मिसबिहेव करते हैं और रूल्स को ब्रेक करते हैं और जो कि टीचरों का कहना नहीं मानते हैं, तो उनको सेक्शन ई में रखा गया होता है। जो सेक्शन ई होता है वो पूरे स्कूल का सेंटर फोकस होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बिगड़ैल बच्चे रखे गए होते हैं। उस स्कूल में एक ऐसी लड़की होती है जिसने भी कुछ ऐसा मिसबिहेव कर दिया होता है, जिसकी वजह से सारे टीचर्स डिसाइड करते हैं कि उसे सेक्शन ई में डाल देंगे। जब वो सेक्शन ई में जाती है तो वहाँ पे जाके कुछ ऐसे काम कर देती है जिसकी वजह से वो बैड बॉयज़ की नज़र में आ जाती है। ऐसे में वो बैड बॉयज़ भी उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में वो कैसे अपने आप को उन बैड बॉयज़ से बचाएगी, क्या वो सेक्शन ई से बाहर निकल पाएगी और उसके साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। अगर आपको भी कॉलेज की बुली स्टोरीज़ देखना पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए अच्छा होने वाला है और आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में आपको फ्रेंडशिप, लव, पर्सनल ग्रोथ, ओवरकमिंग, स्टीरियोटाइप्स चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल भी आप इसे मिस मत कीजिए और जाइए जल्दी से चेकआउट कीजिए। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।